लक्ष्य, इसका ना एक लाइव सिनारियो लेके समझते हैं कि पहले मुझे समझाओ, आपके इंस्टीट्यूट में मिनिमम किस एज का एक बच्चा आके पढ़ाई कर सकता है? व्हाट डू मिनिमम यू लुक एट? मिनिमम वी लुक एट लीस्ट 12th पास स्टूडेंट 10+2 करके आए, 10+2 करके आया। ठीक है। इफ समवन गिव्स यू 6 months ऑफ हिज लाइफ, आपके यहाँ से पढ़ाई करता है, कैन अ पर्सन इन द स्टॉक मार्केट जनरेट जनरेशनल वेल्थ? देखिए वेल्थ, पहले उससे पहले वेल्थ को समझिए कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बार बार ही काम ना करना पड़े। इट काइंड्स ऑफ अ फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, वेल्थ भाई जो आपने एक्सपेंसेस कर लिए उसके बाद जो बचा दैट इज सेविंग्स, बट वेल्थ इज समथिंग जो आपको बिना कुछ करे दैट इज गिविंग यू रिटर्न्स। राइट। सो वेल्थ बनेगी कैसे? सबसे पहले आपकी सेविंग्स से बनेगी। यू मस्ट हैव द सेविंग्स। उस सेविंग्स को इन्वेस्ट अगर प्रॉपर जगह करेंगे देन ओनली यू कैन गेट अ वेल्थ। ठीक है। ट्रेडिंग इज अ, आप उससे डेली का ब्रेड एंड बटर यू कैन अर्न, बट अल्टीमेटली उस ट्रेडिंग की इनकम को अनलेस यू आर सेविंग इट यू कैन नॉट गेट वेल्थ। सो सेविंग्स, ट्रेडिंग से आपने इनकम करी, ट्रेडिंग से यू आर जनरेटिंग द इनकम, ठीक है। बट पार्ट ऑफ दैट इनकम यू हैव टू सेव टू जनरेट द वेल्थ। अब उस सेविंग्स को आपको इक्विटी में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, दैट शुड बी द डिसीजन। और वो डिसीजन किस पे बेस्ड होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। अगेन, चीज़ नहीं समझ आ रही तो मत डालो पैसा, चीज़ जहाँ समझ आ रही है तो पैसा डाल दो। अब आपने 6 महीने का कोर्स कर लिया, यू आर आ ट्रेडर, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब आपको मार्केट के बारे में पता है, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको ये कॉल्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई फलाना स्टॉक पकड़ लो, 50% रिटर्न दे देगा, ये वेल्थ जनरेट कर देगा, वो वेल्थ जनरेट कर देगा। नाउ यू नो दैट व्हाट फैक्टर्स आपको क्या देखना है किसी स्टॉक में, किस तरह से ये वेल्थ जनरेट कर पा रहा है। एक मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दूं, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। एक रेशो होता है मार्केट में, पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। वो ये बताता है कि आप 1 रुपये की अर्निंग के लिए उस कंपनी को कितना पैसा दे रहे हो। ओके। मतलब आप उस कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप उसे कितना पैसा दे सकते हो। तो ये जिस कंपनीज का एवरेज पीई से कम है तो इसका मतलब वो अभी सस्ती मिल रही है बाजार में। ओके। और एक होता है प्राइस टू बुक, वो हमें क्या बताता है कि आपकी एसेट्स की जितनी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से आपका प्राइस कितना है। ठीक है। अब बुक वैल्यू में यहाँ पे बड़ा गेम होता है, क्योंकि लोग बुक्स छेड़ते हैं। नहीं, बुक्स छेड़ना तो एक अलग चीज़ हो गया। आप जब कोई लैंड लेते हो, आप कोई जब एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो बुक वैल्यू एक अलग होती है और उसकी मार्केट वैल्यू एक अलग हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज ढूंढ पा रहे हो जहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आपको कम मिल रही है, तो यू नो कि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू एक कम है, इसकी आने वाले टाइम में वैल्यू ज़्यादा होगी और इस पर इतना इन्वेस्टमेंट है, इसकी मार्केट एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है, तो यू आर गेटिंग इट वेरी चीप। ओके। सो ये जो रेशोज होते हैं, इन रेशोज से यू कैन जनरेट अ जनरेशनल वेल्थ। यू कैन एक्चुअली गेट एजुकेटेड कि यार मैं जो खरीद रहा हूँ उसकी लिटरली वेल्थ क्या है, मतलब उसकी Literally. औकात क्या है उस चीज़ की। उसकी औकात क्या है बेसिकली। आई नेवर थॉट दिस इज गुड।